हस्तरेखा खोलेगी प्रेम संबंधों के राज। किसी भी स्त्री या पुरुष के प्रेम के बारे में पता लगाने के लिए उस जातक के मुख्य रूप से शुक्र पर्वत, हृदय रेखा, विवाह रेखा को विशेष रूप से देखा जाता है। इन्हें देखकर किसी भी व्यक्ति या स्त्री का चरित्र या स्वभाव जाना जा सकता है। शुक्र क्षेत्र की स्थिति अंगूठे के निचले भाग में होती है। जिन व्यक्तियों के हाथ में शुक्र पर्वत अधिक उठा हुआ होता है, उन व्यक्तियों का स्वभाव विपरीत सेक्स के प्रति तीव्र आकर्षण रखने वाला तथा वासनात्मक प्रेम की ओर झुकाव वाला होता है। यदि किसी स्त्री या पुरुष के हाथ में पहला पोरू बहुत छोटा हो और मस्तिष्क रेखा न हो तो वह जातक बहुत वासनात्मक होता है। वह विपरीत सेक्स के देखते ही अपने मन पर काबू नहीं रख पाता है। अच्छे शुक्र क्षेत्र वाले व्यक्ति के अंगूठे का पहला पोरू बलिष्ठ हो और मस्तक रेखा लंबी हो तो ऐसा व्यक्ति संयमी होता है। यदि किसी स्त्री के हाथ में शुक्र का क्षेत्र अधिक उन्नत हो तथा मस्तक रेखा कमजोर और छोटी हो तथा अंगूठे का पहला पर्व छोटा, पतला और कमजोर हो, हृदय रेखा पर द्वीप के चिन्हों तथा सूर्य और बृहस्पति का क्षेत्र दबा हुआ हो तो वह शीघ्र ही व्याक्यारिणी हो जाती है। यदि किसी पुरुष के दाएं हाथ में हृदय रेखा गुरु पर्वत तक सीधी जा रही है तथा शुक्र पर्वत अच्छा उठा हुआ है तो वह पुरुष अच्छा व उदार प्रेमी साबित होता है। परंतु यदि यही दशा स्त्री के हाथ में होती है तथा उसकी तर्जनी अंगुली अनामिका से बड़ी होती है तो वह प्रेम के मामले में वफादार नहीं होती है। यदि हथेली में विवाह रेखा एवं कनिष्ठा अंगुली के मध्य में 2-3 स्पष्ट रेखाएं हो तो उस स्त्री या पुरुष के उतने ही प्रेम संबंध होते हैं। यदि किसी पुरुष की केवल एक ही रेखा हो और वह स्पष्ट तथा अंत तक गहरी हो तो ऐसा जातक एक पतिव्रता होता है और वह अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम भी करता है। जैसा कि बताया गया है कि विवाह रेखा अपने उद्गम स्थान पर गहरी तथा चौड़ी हो, परंतु आगे चलकर पतली हो गई हो तो ये समझना चाहिए कि जातक या जातिका प्रारंभ में अपनी पत्नी या पति से अधिक प्रेम करती है, परंतु बाद में चलकर उस प्रेम में कमी आ गई है। लव अफेयर प्रेम योग जानिए हस्तरेखा से। जीवन में प्रेम को जो स्थान प्राप्त है उसे हस्तरेखा विज्ञान भी सम्मान देता है। युगों से कितने प्रेमी आए और चले गए मगर प्रेम जिंदा है और प्रेमी प्रेम के गीत गुनगुनाते जा रहे हैं। प्रेम का ये भी शाश्वत सच है कि ये किसी किसी को पूरी तरह अपनाता है, अक्सर तो यह एक लौ दिखाकर सब कुछ जला देता है। आपने देखा होगा कि प्रेमी एक दूसरे की खातिर अपना सब कुछ लूटा देने को तैयार रहते हैं, परंतु वक्त कुछ ऐसा खेल खेल जाता है कि प्रेमियों को एक दूसरे से जुदा होकर विरह की आग में जलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। सामुद्रिक ज्योतिष के विद्वान कहते हैं कि हमारी हथेली में कुछ ऐसी रेखाएं हैं जो किसी को महबूब से मिलाती है तो किसी को जीवन भर का दर्द दे जाती है। हस्तरेखा विज्ञान के जानकार कहते हैं, अगर हथेली में हृदय रेखा को कोई अन्य रेखा काटती हो तो प्रेमियों का मिलना मुश्किल होता है। हृदय रेखा लहरदार या जंजीर के समान दिखाई देती हो तब भी प्रेम में जुदाई का गम उठाना पड़ता है। हस्तरेखीय ज्योतिष के अनुसार अगर शुक्र पर्वत अधिक उठा हुआ हो, उस पर तिल का निशान हो या द्वीप हो तो प्रेमियों के बीच में परिवार की मान्यताएं और अन्य कारण बाधक बनते हैं जिससे प्रेमियों के मिलन में बाधा आती है। अगर आपकी हथेली में हृदय रेखा पर द्वीप का निशान हो, जीवन रेखा को कई मोटी मोटी रेखा काट रही हो अथवा चंद्र पर्वत अत्यधिक विकसित हो तो आपकी शादी उससे नहीं हो पाती है जिनके साथ आप जीवन बिताना चाहते हैं, यानी यह रेखा इस बात संकेत देती है कि आपको मनपसंद जीवन साथी नहीं मिलने वाला है। हथेली दिखने में काली है और सख्त भी तो प्रेमी प्रेमिका में प्रेम पूर्ण संबंध नहीं रहता क्योंकि उनके विचारों में सामंजस्य नहीं रहता। फलत प्रेमी प्रेमिका स्वयं ही एक दूसरे से संबंध तोड़ सकते हैं। गुरु की उंगली छोटी हो एवं मस्तिष्क रेखा का अंत चंद्र पर्वत पर हो अथवा भाग्य रेखा एवं हृदय रेखा मोटी है तो परिवार के लोगों द्वारा प्रेमी प्रेमिका के बीच गलत फहमी पैदा होने से प्रेम के नाजुक संबंध में बिखराव आ जाता है। अगर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रेम की डोर टूटने वाली है तो देखिए कहीं आपकी हथेली में मंगल पर्वत और बुध के स्थान पर रेखाओं का जाल तो नहीं है अथवा भाग्य रेखा टूटी हुई या मोटी पतली तो नहीं है। अगर रेखाएं इन स्थितियों में हैं तो प्रेम के पंछी एक घोंसले में निवास नहीं करते, यानी दोनों को बिछड़ना पड़ता है। हस्तरेखीय ज्योतिष के अनुसार अगर आपके बीच बात बात में तू मैं होती है और स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि आप एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं तो इसका कारण ये हो सकता है कि आपकी हथेली में मस्तिष्क रेखा चंद्र पर्वत की ओर हो अथवा भाग्य रेखा व हृदय रेखा सामान्य से अधिक मोटी हो। इसके अलावा इस स्थिति का कारण ये भी हो सकता है कि भाग्य रेखा कहीं मोटी कहीं पतली हो या बृहस्पति की उंगली सामान्य से छोटी हो। हस्तरेखा ज्योतिष में जब हथेली में ऐसी रेखा देखी जाती है तो प्यार के रिश्तों में बिखराव का अनुमान लगाया जाता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि प्रेमियों को रेखाओं के कारण जुदाई का गम उठाना ही पड़े क्योंकि अगर मर्ज है तो इसका इलाज भी मौजूद है। आपके रिश्तों में दूरियां बढ़ती जा रही हैं अथवा आपका प्रेमी आपको छोड़कर जा रहा है तो किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से संपर्क कीजिए।
आप अपने प्रेम रूपी पौधे को हरा भरा रखने के लिए सच्चे मन से माँ पार्वती और भगवान शंकर की सुबह शाम पूजा करें व उन्हें दीप दान दें। इनके आशीर्वाद से सभी प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती है और जैसे शिव पार्वती के बीच प्रेम है वैसे ही आपका प्रेम गहरा होता है। संपादित करें। हस्तरेखा से जानिए रोग का कारण एवं स्थिति। समस्त रोगों का मूल पेट है। जब तक पेट नियंत्रण में रहता है, स्वास्थ्य ठीक रहता है। ज्योतिषीय दृष्टि से हस्तरेखाओं के माध्यम से भी पेट जनित रोग और पेट की शिकायतों के बारे में जाना जा सकता है। हथेली पर हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और नाखूनों के अध्ययन के साथ ही मंगल और राहु किस स्थिति में है, ये देखना बहुत जरूरी है। जिन व्यक्तियों का मंगल अच्छा नहीं होता है, उनमें क्रोध और आवेश की अधिकता रहती है। ऐसे व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर भी उबल पड़ते हैं। अन्य व्यक्तियों द्वारा समझाने का प्रयास भी ऐसे व्यक्तियों की क्रोध के आगे बेकार हो जाता है। क्रोध और आवेश के कारण ऐसे लोगों का खून एकदम गर्म हो जाता है। लहू की गति रक्तचाप के अनुसार क्रोध का प्रभाव भी घटता बढ़ता रहता है। राहु के कारण जातक अपने आर्थिक वादे पूर्ण नहीं कर पाता है। इस कारण भी वह तनाव और मानसिक संत्रास का शिकार हो जाता है। हथेली पर हृदय रेखा टूट रही हो या फिर चैननुमा हो, नाखूनों पर खड़ी रेखाएं बन गई हो तो ऐसे व्यक्ति को हृदय संबंधी शिकायतें, रक्त शोधन में अथवा रक्त संचार में व्यवधान पैदा होता है। यदि जातक का चंद्र कमजोर हो तो उसे शीतकारी पदार्थ जैसे दही, मट्ठा, छाछ, मिठाई और शीतल पेय से दूर रहना चाहिए। इसी तरह मंगल अच्छा ना हो तो मिर्च मसाले वाली खुराक नहीं लेनी चाहिए। तली हुई चीजें जैसे सेव, चिवड़ा, पापड़, भजिए, पराठे इत्यादि से भी परहेज रखना चाहिए। ऐसे जातक को चाहिए कि वह सुबह शाम दूध पिएं, देर रात्रि तक जागरण न करें और सुबह शाम के भोजन का समय निर्धारित कर ले। सुबह शाम केले का सेवन भी लाभप्रद होता है। पेट की खराबी से शरीर में गर्मी बढ़ जाती है और फिर इसी वजह से रक्त विकार पैदा होते हैं, जो आगे चलकर कैंसर का रूप तक अख्तियार कर सकते हैं। यह मत विश्व प्रसिद्ध हस्तरेखा शास्त्री डॉक्टर माउंट लुईस का है। जिस व्यक्ति के हाथ का आकार व्यवहारिक हो और साथ ही व्यवहारिक चिन्हों वाला हो तो ऐसा जातक अपने जीवन में काफी नियमित रहता है। ऐसा जातक वृद्धावस्था में भी स्वस्थ रहता है। इसी तरह विशिष्ट बनावट के हाथ या कोणीय आकार के हाथ, जिसमें चंद्र और मंगल पर शुक्र का आधिपत्य हो तो ऐसे लोग स्वादिष्ट भोजन के शौकीन होते हैं। शुक्र प्रधान होने के कारण भोजन का समय नियमित नहीं रहता है। ऐसे में उदर विकार स्वाभाविक ही है। इस पर यदि हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और मंगल राहु अच्छे न हों तो रक्तजनित रोगों की आशंका बढ़ जाती है। हस्तरेखा देखकर कैंसर की पूर्व चेतावनी दी जा सकती है और इस जानलेवा बीमारी के संकेत चिन्ह हथेली पर देखे जा सकते हैं। मस्तिष्क रेखा पर द्वीप समूह या पूरी मस्तिष्क रेखा पर बारीक बारीक लाइनें हो तो ऐसे जातक को कैंसर की पूरी आशंका रहती है। ऐसी स्थिति में यदि मेडिकल टेस्ट करा लिया जाए और उसमें कोई लक्षण न मिले, तब भी जातक की जीवनशैली में आवश्यक फेरबदल कर उसे भविष्य में कैंसर के आक्रमण से बचाया जा सकता है। आपकी हृदय रेखा के प्रभाव। हमारी हथेली में हृदय रेखा का अपना विशिष्ट स्थान है, जिससे हृदय रेखा को देखा जाना जा सकता है। ये रेखा अधिकांश विवाह रेखा यानी सबसे छोटी अंगुली के लगभग 1 इंच नीचे से निकलकर किसी क्षेत्र पर जा सकती है व किन्हीं भी रेखाओं से इनका संबंध हो सकता है। इसकी समाप्ति स्थान मुख्यतः गुरु पर्वत यानी तर्जनी अंगुली के नीचे होता है, लेकिन कभी कभी इसका अंत शनि पर्वत या सूर्य पर्वत पर ही हो जाता है। किसी किसी के हाथ में ये रेखा होती ही नहीं और किसी किसी की हथेली में इस रेखा का मिलन मस्तिष्क रेखा पर होता है। तो आइए जाने क्या कहती है हमारी हृदय रेखा। हृदय रेखा अपने उद्गम स्थान से निकलकर गुरु पर्वत तक जा पहुंचे तो ऐसा जातक धार्मिक, न्यायाधीश, प्रोफेसर, धर्म का ज्ञाता, पुजारी, राजनेता होकर सदैव प्रसन्न रहने वाला होगा। हाँ, ये स्पष्ट व कहीं से भी कटी या जंजीरदार नहीं होना चाहिए। यदि हृदय रेखा का कहीं से कटा होना, फिर आगे बढ़ना उस जातक को हृदय से संबंधित विकार या अन्य कष्ट जैसे प्रेम में आघात लगना झेलने पड़ते हैं। हृदय रेखा यदि शनि पर्वत पर मुड़ जाए तो ऐसा जातक या तो बहुत निर्दयी होगा या बहुत ही दयावान परोपकारी हो सकता है, क्योंकि शनि मोक्ष का भी कारक है। हृदय रेखा का मिलाप यदि मस्तक रेखा से हो जाए तो ऐसा व्यक्ति सिर्फ अपने मन की ही करता है, दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देता। हृदय रेखा का न होना उस जातक को कठोर बना देता है। उसके मन में दया का भाव ही नहीं होता। हृदय रेखा जंजीर के समान हो तो वह व्यक्ति कपटी होता है, मन की बात किसी को भी नहीं बताता। हृदय रेखा पर काला तिल होना उस जातक के लिए अनिष्टकारी होता है। ऐसा जातक निश्चित ही कलंकित होता है। हृदय रेखा पर द्वीप का चिन्ह होना ही उसे बार बार धोखे दिलाता है। हृदय रेखा पर वृत्त का चिन्ह हो तो उसका मन अत्यधिक कमजोर होगा। हृदय रेखा के मध्य गुच्छा जैसे कोई चिन्ह दिखाई दे तो वह जातक घमंडी होता है,
गुरु पर्वत के नीच पहुंचकर कई शाखाएं हो तो वह जातक शक्ति संपन्न व भाग्यशाली होगा। बहुत पतली हृदय रेखा या बहुत गहरी लाल रंग की हो तो वह जातक दुर्भाग्यशाली व कठोर होगा। सामान्य से अधिक चौड़ी रेखा हो तो वायु विकार से ग्रस्त रहता है व उच्च रक्तचाप भी होता है। शुक्र पर्वत से निकलकर कोई रेखा हृदय रेखा से जा मिले तो वह जातक अत्यधिक भोगी होगा। चंद्र पर्वत से निकलकर हृदय रेखा पर जा पहुंचे तो उस जातक को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ होता है।